आज हम बात करने वाले हैं होंडा के एक नए और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, होंडा QC1 EV 2036। दोस्तों, होंडा ने हमेशा अपने स्कूटर्स के जरिए एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो होंडा एक्टिवा हो या डियो। हर मॉडल ने अपनी रिलायबिलिटी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीते हैं। अब 2026 में होंडा लेकर आ रही है एक ऐसा स्कूटर जो नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल बनने वाला है, होंडा QC1 EV। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इस नए होंडा QC1 EV में क्या क्या नया मिलेगा। क्या ये अपने राइवल्स जैसे ओला S1 Pro, अथर रिस्ता और TVS इकोबे को टक्कर दे पाएगा? और क्या ये स्कूटर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है? सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। होंडा QC1 EV का डिजाइन होंडा के मॉडर्न DNA को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। स्कूटर एकदम स्टाइलिश और एरोडायनामिक डिजाइन के साथ आता है, जिसमें शार्प LED हेडलैम्प सेटअप, TRLs और स्लीक बॉडी पैनल्स दिए गए हैं। फ्रंट फाशिया फ्यूचरिस्टिक फील देता है, जिसे पहली नजर में ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लगता है। होंडा ने QC1 EV में डुअल टोन फिनिश दी है, जिसमें मेटालिक ब्लू और सिल्वर शेड्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसका टेल सेक्शन भी स्पोर्टी लगता है। LED टेल लाइट और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ ये स्कूटर रोड पे एक प्रीमियम प्रेजेंस देता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और मोटर की। होंडा QC1 EV में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो अराउंड 6 किलोवाट का पीक पावर आउटपुट देती है। इस मोटर के साथ स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर तक का एक्सेलरेशन सिर्फ 3.5 सेकंड्स में कर लेता है। ये स्कूटर अर्बन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां स्पीड और एफिशिएंसी दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिले। टॉप स्पीड की बात करें तो होंडा QC1 EV इजिली 90 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जो कि सिटी कम्यूट के लिए मोर देन इनफ है। बैटरी और रेंज पे आते हैं। होंडा ने QC1 EV में लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है, जिसका कैपेसिटी अराउंड 4.2 किलोवाट है। इस बैटरी के साथ आपको रियल वर्ल्ड राइडिंग कंडीशंस में 150-160 किलोमीटर का रेंज मिलता है, जो काफी इंप्रेसिव है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें 0 से 80% चार्जिंग सिर्फ 65 मिनट्स में हो जाती है यूजिंग होंडास फास्ट चार्जर। नॉर्मल चार्जर से ये अराउंड 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है। होंडा ने QC1 EV में एक बहुत ही स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, जो बैटरी टेम्परेचर, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल और ओवरऑल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि बैटरी लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस माइल अब आते हैं फीचर्स पे, क्योंकि होंडा ने QC1 EV में टेक्नोलॉजी का भंडार भर दिया है। स्कूटर में 7 इंच फुल कलर TFT डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट्स और राइड स्टैट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा होंडा के माई राइड ऐप के थ्रू आप अपने स्कूटर को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और बैटरी हेल्थ, लोकेशन ट्रैकिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट और सर्विस रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। होंडा QC1 EV में राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको मोड में स्कूटर मैक्सिमम रेंज देता है, जबकि स्पोर्ट मोड में ज्यादा एक्सेलरेशन और टॉर्क मिलता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इंक्लूड किया गया है, जो ब्रेकिंग के दौरान बैटरी को रिचार्ज करता है, जिससे रेंज थोड़ी और बढ़ जाती है। कंफर्ट और हैंडलिंग की बात करें तो होंडा ने QC1 EV को स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए ट्यून किया है। स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और डुअल रियर शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, जो बैड रोड्स पे भी स्मूथ राइड एक्सपीरियंस देते हैं। सीट का कुशनिंग वाइड और कंफर्टेबल है, जिससे लॉन्ग राइड्स भी इजीली मैनेजेबल हो जाती हैं। फुटबोर्ड स्पेस एम्पल है और अंडर सीट स्टोरेज में एक फुल साइज हेलमेट आसानी से फिट हो जाता है। होंडा ने QC1 EV में CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जो सेफ्टी को एनहांस करता है। 12 इंच अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स इसके लुक और ग्रिप दोनों को बेटर बनाते हैं। डुअल डिस्क ब्रेक्स के साथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी शार्प और रिलायबल लगता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में होंडा ने हमेशा टॉप नॉच काम किया है और QC1 EV भी उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। फ्रेम सॉलिड लगता है और प्लास्टिक पैनल्स प्रीमियम फिनिश के साथ दिए गए हैं। होंडा ने ये स्कूटर IP67 रेटेड कंपोनेंट्स के साथ डिजाइन किया है, मतलब ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, परफेक्ट फॉर इंडियन वेदर कंडीशंस। अब चलिए प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात करते हैं। होंडा QC1 EV एक्सपेक्टेड है कि INR 1.25 लाख तो 1.35 लाख एक्स शोरूम के बीच लॉन्च हो। होंडा शायद इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च करे, स्टैंडर्ड और प्रो वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग, एडिशनल फीचर्स और प्रीमियम कलर ऑप्शंस मिलेंगे। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंडा QC1 EV बहुत इकोनॉमिकल स्कूटर होगा। होंडा के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 20 पैसे पर किलोमीटर के आसपास होती है, जो पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले में 8-10 टाइम्स चीपर है। अगर आप डेली कम्यूट के लिए एक रिलायबल, स्टाइलिश और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, तो होंडा QC1 EV आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसमें होंडा का ट्रस्ट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्मार्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। होंडा QC1 EV की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये एक बैलेंस्ड स्कूटर है, नीदर टू स्पोर्टी नॉट टू प्लेन। ये स्कूटर हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस गोअर या एक फैमिली राइडर। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि होंडा QC1 EV 2026 इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बनने वाला है। ये स्कूटर नॉट ओनली इको फ्रेंडली है बल्कि स्टाइलिश, पावरफुल और प्रैक्टिकल भी है। होंडा ने क्लियरली दिखाया है कि वो इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए रेडी हैं और QC1 EV उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो होंडा QC1 EV डेफिनेटली एक बार कंसिडर करने लायक है। इसका डिजाइन, रेंज, परफॉर्मेंस और ब्रांड रिलायबिलिटी सब कुछ मिलकर इस स्कूटर को एक ऑलराउंडर बनाता है। होंडा का ये स्कूटर शायद वो मोमेंट हो सकता है जहां से इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट एक नए लेवल पे चला जाए। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड लुक होंडा QC1 EV 2026 के बारे में। एक ऐसा स्कूटर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और होंडा के लेजेंडरी रिलायबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। आपको ये स्कूटर कैसा लगा? क्या आप होंडा के इस नए EV के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बताएं।